हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। और ये डिनर की थाली लग रही है शिखर के लिए। कंफ्यूज मत होइएगा, ये मेरे लिए थाली नहीं, मैं अपनी थाली नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरा फास्ट है। और फास्ट के दिन जब मतलब ऐसा कुछ करने को, वैसे तो मैं जल्दी नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ करने को हो तो बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि आप खा नहीं सकते हो और उस दिन आपको सब कुछ पसंद आएगा। मतलब जो आप नहीं भी खाते हो ना, वो भी आपको पसंद आने लगता है। तो ये लग गई शक्कर की थाली, मैं इसको दे देती हूँ। और मेरा फास्ट था तो आप बहुत सारी फास्ट में चीज़ें खा सकते हो, तो मेरे को मन नहीं करता खाने का, पता नहीं क्यों। तो मैंने लिया था एक आम, वो भी मेरा फेवरेट था इसके लिए। मतलब ये शायद लंगड़ा है, हाँ लंगड़ा ही है, क्योंकि पता नहीं यही मेरे को आम पसंद है हमेशा से, तो इसीलिए। हाँ दशहरी भी ठीक लगता है, बट वो सेकंड में है, फर्स्ट मेरे को यही पसंद है। तो ये था तो मैंने खा लिया, वरना मैं दूध पी के सो जाती। और नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ इस तरह से है। आज की मॉर्निंग बहुत सही थी। इन लोग ने मुझे आके उठाया और इनकी सुरीली आवाज़ से आज मैं उठी हूँ। मज़ा आ गया था मुझे। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे खुद में ही, इस डाल से उस डाल। और ये लोग डाल पे जा रहे थे और सारे अमरूद नीचे गिर रहे थे। मतलब आप डाल को अब छू भी दो ना तो अमरूद गिरने लग जाते हैं, ऐसा हो गया। और ये ब्रश करने के बाद, मतलब मैं ब्रश करके आई, दिन मैंने देखा कि कोयल भी आ चुकी है। थोड़ी लेट हो गई थी, कोई नहीं। फिर मैंने कोयल का आनंद लिया, मतलब कोयल की आवाज़ का। फिर ये मैं एक्चुअली पापा के लिए सैलेड काट रही थी, तो पिछले बार का वो फल वल बचा था जो कि मेरे लिए आया था। मेरे को खाना नहीं था, मेरे को फल देखना भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि पापा को सैलेड के साथ साथ फल भी दे देते हैं। मतलब है तो दे देते हैं, नहीं है तो कोई नहीं, लेकिन जब भी सुबह पापा का नाश्ता यही होता है, टमाटर और खीरा, ये तो उनको चाहिए ही चाहिए। तो ये अच्छा होता है खाने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं खा सकते। इसे खाना, सैलड, फ्रूट्स, ये सब बहुत ही सही है, लेकिन हमारे यहाँ पापा ही खाते हैं ज़्यादातर, तो उनके लिए ही काट रहे थे। तो और जैसे कि टमाटर और खीरा तो रहता ही है, आज मतलब कि एप्पल था बचा हुआ, तो फिर उनको दे दो, अगर नहीं है तो कोई नहीं। और उसके साथ सत्तू भी लेते हैं, तो सत्तू में ऐसा कुछ दिखाने वाला था नहीं, तो मैंने कुछ दिखाया नहीं। जल्दी जल्दी काट देते, एक्चुअली जल्दी जल्दी क्या, काट तो मैं आराम से ही रही हूँ। और टमाटर में एक फ़ायदा होता है ना उनको देने का, कि लास्ट का जो एक स्लाइस बचता है वो मैं अपने लिए रख लेती हूँ, फेस में लगाने के लिए बहुत सही है। टोनर का काम करता है, फिर आपका वाइटनिंग का काम करेगा, बहुत सारी चीज़ हो जाती है इसमें, तो वो मेरा भी फ़ायदा हो जाता है ये सब देने का। नहीं तो आप अगर ऐसे आपको रोज़ करना पड़े तो फिर आप थोड़ा सा आलस आपको आ जाएगा, मेरे को आ जाता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। 2 hours later. और मैं आपको आज दिन का खाना मतलब दिखाना भूल गई थी। मतलब एक्चुअली मेरे को रेसिपी दिखानी थी, बट अब बन चुका है। ये बना है आलू, बैंगन और बड़ी। मेरे को बड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आलू बैंगन तो फेवरेट है, उसका क्या करें। तो बड़ी माँ ने बोला कि बड़ी निकाल के साइड कर दो और आलू बैंगन खा लो, टेस्ट तो वैसा ही है। तो हम बोले हाँ ये हो सकता है। तो ये था खाना। और यहाँ पे कट रहा एक मैंगो जो लास्ट बचा हुआ था, मतलब और भी आम है लेकिन ये लंगड़ा एक ही बचा था, तो मैंने बोला कि चट कर जाते हैं, कहीं कोई और ना खा जाए। ऐसा कोई नहीं करता है,
क्योंकि सबको पता है मेरे को पसंद है, तो जल्दी कोई नहीं खाएगा। और आज मेरे को अकेले लंच करना पड़ेगा क्योंकि शिखर की तबीयत काफ़ी ख़राब है लास्ट नाइट से। ये देखिए मैंने सारी बरी अपनी निकाल दी है। टेस्ट तो वैसे ही होना चाहिए था, मतलब वैसे ही है भी, ठीक ही था। तो मैंने सारे चीज़ से टेस्ट किया। जैसे मैंने अभी रोटी से टेस्ट किया, देन मैं खाली चावल से भी सब्जी को टेस्ट करूँगी, फिर दाल चावल से भी टेस्ट करूँगी, फिर मेरे को पता चलेगा अच्छा किससे सही लग रहा है। एक्चुअली चावल के साथ ज़्यादा सही लगती है, दाल की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं कह रही थी कि शिखर का तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हाई फीवर है उसको, शायद सीज़न चेंज हो रहा है इसके कारण। One eternity later. शाम के टाइम है चाय का, और इस टाइम कुछ ज़्यादा ही मिस करना हो रहा है उसको, क्योंकि उसके साथ बात करते करते चाय पीते थे। लेकिन अभी वो बहुत मुश्किल से उसको नींद आया। एक्चुअली दवाई देने के बाद उसका फ़ीवर डाउन हुआ है, तो वो अभी सो रहा है। रात से वो बहुत परेशान था, नींद ही नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत फीवर था। तो आज अकेले ही चाय पीना पड़ेगा। तो मैं इसलिए दूसरे रूम में आ गई हूँ, क्योंकि फिर अगर उसको डिस्टर्ब हो जाएगा तो सही नहीं है, उसको थोड़ा सा रेस्ट का ज़रूरत है। तो कोई नहीं, अकेले चाय पी लेते हैं, फिर वो ठीक हो जाएगा तो फिर ठीक रहेगा। और यहाँ माँ ने बताया था कि एक फूल हुआ है, मतलब ये इस तरह का, ये मैंने पहले भी दिखाया था, गंधराज। इसका स्मेल बहुत सही है। तो ये पहला वाला से थोड़ा सा छोटा हुआ है, लेकिन स्मेल तो वही है। One hour later. और ये पापा मिठाई लेके आए थे। ये है गंगा जमुना, इसको गंगा जमुना बोलते हैं, और इसको रसभरी बोलते हैं। तो हम लोग वो फर्स्ट वाले पे ज़्यादा अटैक करते हैं, वो ज़्यादा टेस्टी है। और ये रसभरी मतलब मम्मी पापा को पसंद है, लेकिन हम लोग ओके मतलब मैं तो खाती ही नहीं बिल्कुल। शिखर थोड़ा बहुत खा लेता है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही थी, और वो ये है, ये वॉल पेंटिंग थी, और ये रात में अचानक से इसका एक पार्ट गिर गया। मेरे को लगा कि पता नहीं क्या गिरा, मेरे को लगा कुछ होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। जब भी मैं सुबह उठ के देखी तो ये पार्ट इसका गिर चुका था। अब इसको शिखर ही चिपका सकता है, चिपका तो हम लोग भी सकते हैं। हम लोग ने 1-2 बार ट्राई भी किया, बट वो बार बार गिर जा रहा है, वो सही से उसका गम पकड़ नहीं पा रहा है, तो इसलिए हम लोग छोड़ दिया। शिखर को बोला जाएगा, क्योंकि एक तो हाइट पे है, फिर टेबल लगाओ, कुर्सी लगाओ, उसके जस्ट नीचे टीवी भी रखा है। और ये अभी सो रहा है, सोने देते हैं उसको, थोड़ा आराम करने देते हैं, और हम लोग चलते हैं माँ के पास। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि माँ पापा बात कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। मैं क्या बात करूँगी, इससे अच्छा मैं ऊपर चले जाती हूँ छत पे। काफ़ी दिन से छत पे भी नहीं गई, और माँ ने बोला था कि एक रोज़ हुआ है जो कि काफ़ी सुंदर उसका कलर आया है, तो मेरे को देखना भी था। तो मैंने सोचा चलो वही देख आते हैं, टाइम पास भी हो जाएगा और थोड़ा रोज़ वोज़ भी देख लेंगे, थोड़ा अच्छा फील होगा, खुला खुला सा। यहाँ पे तुलसी जी रखी है, साइड कर दी लगता माँ ने, और यहाँ सारे पेड़ पौधे। और ये वो रोज़ की जो मैं बात कर रही थी वो ये है, सच में काफ़ी सही कलर आया है इसका तो। और बाकी फ्लावर के पेड़ कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। और यहाँ से देखते हैं अमरूद, एक डाल में ही सारे अमरूद लटके हुए हैं और सब पक चुके हैं। अब डाल छू दो वो गिर जाएंगे। तो अमरूद कुछ ज़्यादा हो गया है, तो मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाती हूँ। मेरे पास सिर्फ अमरूद का पेड़ नहीं है, आप लोग ऐसे मत सोचिएगा, मेरे पास दूसरा भी पेड़ है और वो है शरीफा का, जिसमें शरीफा भी आने शुरू हो गए। मैंने एक बारी और दिखाया था, लेकिन अभी कुछ बड़े, मतलब ज़्यादा बड़े हो गए हैं। कुछ कुछ छोटे हैं, कुछ कुछ इस तरह से काले भी हो गए हैं। कुछ कुछ तो इतने क्यूट है ना, एकदम छोटे छोटे। ये देखिए इतने क्यूट लग रहे थे ना देखने में, बहुत सही था। और कुछ बड़े भी हो चुके, पर अभी वो पके नहीं हैं, मतलब पके नहीं है, मतलब पता नहीं, वो थोड़े से पक जाते थे, थोड़े से वो सॉफ्ट से हो जाते हैं ना। तो अभी मैंने छू के देखा, वो काफ़ी टाइट थे, तो मेरे को लगा कि अभी पके ही नहीं होंगे, तो तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे को इतना पसंद नहीं है शरीफा, बट इस तरह से तोड़ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो एक बार ही तो ट्राई करेंगे, और वो यही शरीफा होना चाहिए, बड़ा सा।
और यहाँ आगे से मतलब आगे वाले अमरूद के पेड़ में ना अब 2-4 अमरूद रह गए और कुछ डाल कट भी गए तो उतने अमरूद बचे नहीं। और मौसम था पूरा साफ, बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं थी, अच्छा मौसम था। तो देखते ही देखते हम लोग आ गए हैं ब्लॉग के एंड पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।